अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है कि हमने मैथमेटिक्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और हम यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने करना है 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द फॉलोइंग सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर डब्ल्यू एंड जी। इसमें कोफिशिएंट जैसे हम एक्स और वाई फाइंड करते थे या ए और बी फाइंड करते थे, इसमें हमने क्या फाइंड करना है, जी और डब्ल्यू और जी या जी और डब्ल्यू जो भी करें। इसमें देखें दो तरीके होते हैं, एक सब्सटीट्यूशन वाला तरीका होता है और एक एलिमिनेशन वाला तरीका होता है। एलिमिनेशन वाला तरीका हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हम क्या करते थे, हमारे पास दो इक्वेशंस होती थी किसी, जैसे ये W है, W के साथ कोई नंबर है जैसे 2 है, तो इस W के साथ भी हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे क्यों, ताकि ये इसके कोफिशिएंट सेम हो जाए और ये कट जाए और जी की वैल्यू हम निकाल लें। उसको कहते हैं एलिमिनेटिंग मेथड। और सब्सटीट्यूशन का मेथड मतलब होता है कि इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन जो आपको ज़्यादा सिंपल लग रही है, उसमें से आप चाहे W चाहे Z जिसकी भी वैल्यू निकालें, वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। उस एक्सप्रेशन निकालें, उस एक्सप्रेशन को दूसरे वाली के अंदर पुट करें और उससे एक आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट उसको इक्वेशन में पुट करके जो आपने एक्सप्रेशन निकाली होगी उसके अंदर पुट करके और दूसरे जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू निकाल लें। चलें देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसको कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, 3z प्लस इंटू टू प्लस एयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल है 11 माइनस एयोटा के। और उसी की फर्स्ट पार्ट की हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या है, 2 माइनस एयोटा इंटू जी माइनस डब्ल्यू इक्वल है -1 प्लस आयोटा के। देखते हैं इसको सब्सटीट्यूशन वाले मेथड से, बुक वालों ने सॉल्व किया तो हम भी सब्सटीट्यूशन वाले मेथड को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो हम इसको एलिमिनेशन वाले मेथड से भी सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या है, अपना क्वेश्चन राइट किया, अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा रखें, पेपर में अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी रखें, इससे चेकर पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और वो देखता है कि पेपर सॉल्व करने वाले को सेंस थी पेपर सॉल्व करने की। देखें इसका फर्स्ट पार्ट था हमारे पास, पहली वाली इक्वेशन को हमने फर्स्ट का नाम दे दिया, सेकंड वाली को हमने सेकंड का नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, इसमें से देखें ये वाली, इसमें W जो है उसके साथ कुछ भी हमें नहीं नज़र आ रहा, तो इस W को हम सेपरेट लेके जाएंगे तो इजीली हमारी एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी सॉल्व फॉर W इन टर्म ऑफ Z। हमने क्या करना है, अगर W बाहर आ रहा है तो हमने लिखना है सॉल्व फॉर W, और Z अंदर आ रहा है, इसका मतलब इन टर्म ऑफ Z। अगर Z बाहर आ रहा होगा तो फॉर Z और W अंदर आ रहा होगा तो यानी कि जो अंदर आना है वो इन टर्म ऑफ के में लिखा जाना है और जो कोफिशिएंट बाहर आना है वो सॉल्व फॉर के साथ लिखा जाना है। ओके, ये इजीली हमारे पास आ गया। कैसे आया, ये यहीं रहा, इसके साथ माइनस है, जिसकी एक्सप्रेशन आप निकाल रहे हैं उसके साथ आपने माइनस नहीं रखना। तो देखिए इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको दूसरी साइड पे ले गए और इस सारी एक्सप्रेशन को इस साइड पे लेके आ गए। ये माइनस था, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया, प्लस को लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये माइनस था, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया, ये प्लस था, प्लस आयोटा, दूसरी साइड पे जाके माइनस आयोटा बन गया। अब आपने इसको ऐसे लिखें या इसको ऐसे राइट करें, 2 माइनस आयोटा इंटू जी प्लस 1 माइनस आयोटा, इसको ऐसे राइट करें या ऐसे राइट करें, बात एक ही है। ओके, अब देखें हमने W की एक्सप्रेशन निकाल ली। अब क्या करेंगे, इसके बाद हमारा जो है वैल्यूज निकलना स्टार्ट होंगी। पुट द एक्सप्रेशन ऑफ W, यानी ये एक्सप्रेशन जो है या ये एक्सप्रेशन जो है इन इक्वेशन 1, 2 को यूज़ करके हमने निकाली थी ना, तो 1 में हम पुट करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर आता है या नहीं। 1 क्या थी, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा, W की जगह W की एक्सप्रेशन क्या है, 2 माइनस आयोटा इंटू जी प्लस 1 माइनस आयोटा इक्वल किसके हैं, 11 माइनस आयोटा के। देखते हैं अब इसे, ये जो 2 प्लस आयोटा है ये हर टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम देखें, ये हमारे पास एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। 2 प्लस आयोटा को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिया।
फर्स्ट डिजिट सेम है, सेकंड सेम है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर माइनस सेकंड डिजिट का स्क्वायर। बाहर जी था वो ऐसे ही रहने दिया। अब ये वाला इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वही आंसर आ जाएगा। और यही वाला इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 प्लस आयोटा, आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल किसके? 11 माइनस आयोटा। 3z प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होगा? -1 इंटू जी प्लस प्लस इसके साथ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, प्लस 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 माइनस आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आयोटा आ गया, माइनस प्लस माइनस आयोटा आयोटा आपस में मल्टीप्लाई हुए क्या हो जाएगा? आयोटा का स्क्वायर इक्वल है 11 माइनस आयोटा की। 3z देखिए माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 4 प्लस 1 5z प्लस ये वाला 2 ऐसे ही आ गया, प्लस 2 ऐसे ही आ गया, ये वाला माइनस ऐसे, आयोटा का स्क्वायर क्या था? -1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। और ये बाकी क्या हमारे पास रह गया? ये प्लस आयोटा है, ये -2 आयोटा है, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 आयोटा गया, बाकी बच गया 1 आयोटा। और बड़े के साथ कौन सा साइन था? माइनस का, तो यहाँ क्या लग गया? माइनस। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो 2 प्लस 1 क्या हो गया? 3z प्लस 5z, कोफिशिएंट इनके वेरिएबल सेम है तो कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। 5 और 3 8, साथ में z आ गया, प्लस 3 माइनस आयोटा। अब देखिए हम w की एक्सप्रेशन पुट की है ना, तो हम z की वैल्यू इसमें से निकालेंगे। तो देखें ये वाला भी उधर ले गए, प्लस था उधर जाके माइनस हो गया, ये माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस 1 में से 1 निकालें, क्या बनेगा? 0, तो ये दोनों क्या बन गए? 0 बन गए। 11 में से 3 निकालें, बच गया 8, इधर वाला 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया? डिवाइड। 8 1 और 8 1 1 ओवर 1 को कैसे राइट कर सकते हैं? 1, तो z आपके पास क्या आ गया? 1 के इक्वल। z की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने w के लिए एक्सप्रेशन जो बनाई थी उसको हमने किसका नाम दिया था? 3 का, इक्वेशन 3 का नाम दिया था ना। अब जो z की वैल्यू हमने निकाली है उसके इसके अंदर पुट करेंगे और w की वैल्यू निकाल लेंगे। चले पुट करके देखते हैं। पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास थी 2 माइनस आयोटा इंटू जी प्लस आयोटा माइनस आयोटा इक्वल w। z की जगह क्या आ गया? 1, 2 1 और 2 आयोटा 1 और आयोटा, माइनस का माइनस ऐसे ही आ गया। अब देखें 2 प्लस 1 क्या होता है? 3, माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस क्या हो गया? 1 और 1 2 और साथ में आयोटा आ गया, और ये क्या है? माइनस, तो लगेगा माइनस, होगा क्या? प्लस। देखिए हमने क्या निकालना था? w और z की वैल्यू निकालनी थी, वो हमारे पास हो गई। सो द वैल्यू ऑफ z एंड w इज, z की क्या थी? 1 और w की क्या है? 1 एंड 3 माइनस 2 आयोटा। दैट्स इट, इतनी सी बात थी बस। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना। नाउ एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 हम सॉल्व करने लगे हैं। इसमें हमें 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल 9 माइनस आयोटा, और दूसरी क्या है? आयोटा z माइनस आयोटा w इक्वल है -1 प्लस आयोटा के। देखिए इसमें अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस इक्वेशन को लेके और वैल्यू निकालते हैं। पहली वाली इक्वेशन को हमने 1 का नाम दे दिया और दूसरी वाली इक्वेशन को हमने 2 का नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में 1 वाली को ले रहे हैं, आप चाहें आप ट्राई कर सकते हैं 2 वाली पे और इसको 2 वाली से भी निकाल सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं भी इसके लिए वीडियो बना दूँगी, मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए सेकेंड वाली इक्वेशन से भी आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दूँगी। अब क्या कर रहे हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी सॉल्व फॉर w। इसमें से हमने w इक्वेशन 1 में से हमने क्या निकालना है? w निकालना है इन टर्म ऑफ z को अंदर रख के w, यानी कि w के लिए एक्सप्रेशन निकालनी है। आप चाहें तो z के लिए भी निकाल सकते थे। अब देखें 2z हमने w के लिए निकालनी है, तो ये प्लस का था, उधर जाके क्या हो गया? माइनस का, और बाकी रह गया ये इसके साथ w के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या आ गया? डिवाइड हो गया।
अब क्या ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन गई किसकी, W की। ये एक्सप्रेशन हमारे पास किसकी बनी है, W की। और इस सारी को हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, पुट द एक्सप्रेशन ऑफ W, यानी कि ये चीज़ इन इक्वेशन 2। फर्स्ट में से हमने निकाली है तो सेकंड वाली में पुट करेंगे। हम किसकी वैल्यू निकालने के लिए, Z की वैल्यू निकालने के लिए। देखते हैं अब इसको कैसे करेंगे। दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी अयोटा Z माइनस अयोटा W इक्वल है -1 प्लस अयोटा के। W की जगह हमने W की एक्सप्रेशन राइट कर दी और बाकी इक्वेशन ऐसे ही रहा। अब देखिए ये नीचे आ रहा है तो हम इसको ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं कि दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे से, सब इधर भी और इधर भी, तो वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा और हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में अयोटा ख़त्म हो जाएगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 3 प्लस अयोटा। तो क्या किया हमने, इस सारी एक्सप्रेशन को भी 3 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी। इससे जब मल्टीप्लाई किया तो ये देखें ये वाली सारी इसके साथ कैंसिल आउट हो गई और बाकी ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखें हमारे पास क्या था, यहाँ पे ये क्वेश्चन वाला माइनस था हमारे पास, वो हमने बाहर ले लिया। अब ये 3 इस अयोटा Z के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3Z अयोटा, वट एवर आप अयोटा पहले लिख दें, Z को पहले लिख दें, आपकी चॉइस है। माइनस प्लस माइनस, अयोटा को मल्टीप्लाई करना है, अयोटा और अयोटा मल्टीप्लाई होंगे, क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब इधर देखें तो क्या है हमारे पास, ये तो कैंसिल हो गया हमारे पास, ये अयोटा इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और बाहर माइनस भी है। अयोटा 9 के साथ हुआ तो 9 अयोटा आ गया, माइनस माइनस प्लस, अयोटा अयोटा के साथ हुआ तो अयोटा स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस 2Z साथ में क्या आ गया, अयोटा इक्वल। अब ये भी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। -1 को ऐसे ही लिखा, सेकंड वाली के साथ ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अयोटा को ऐसे ही राइट किया और सेकंड वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए -3Z अयोटा, और Z अयोटा किसके साथ है, इसके साथ, प्लस 2Z अयोटा, तो हमने लिख लिया प्लस 2Z अयोटा। अब ये देखिए ये अयोटा स्क्वायर वाली थी, -Z ऐसे ही आ गया, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल, तो उसकी जगह क्या आ गया, -1, -9 अयोटा, और ये भी अयोटा स्क्वायर था तो उसकी जगह भी क्या आ गया, -1। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा था हमारे पास, माइनस प्लस माइनस 1 3 या 3, माइनस प्लस माइनस 1 अयोटा, अयोटा सिंगल भी लिख सकते हैं, प्लस 3 अयोटा, प्लस 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 अयोटा का स्क्वायर एज इट इज़। अब देखें ये क्या हो रहा था, ये माइनस था ये प्लस था, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2, ये देखिए ये तो हमारे पास सेम है, ये वेरिएबल्स तो सेम है हमारे पास, तो कोफिशिएंट क्या होंगे, प्लस माइनस जो भी हो रहे हैं, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया 1 आ गया, बड़े के साथ क्या था माइनस, तो माइनस आ गया, -Z अयोटा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस Z आ गया हमारे पास, और ये वाला -9 अयोटा ऐसे ही आ गया हमारे पास, प्लस माइनस माइनस -1 बन गया, ये -3 है, इस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया, -1, -3 और -1 क्या बना, -4, और 2 अयोटा एज इट इज़ राइट हो गया। अब देखिए इन दोनों में क्या है, Z, दोनों में Z वेरिएबल है, Z कॉमन लिया, यहाँ से -1 माइनस अयोटा कॉमन आ गया और यहाँ से कुछ भी नहीं था तो 1 कॉमन आ गया, ये माइनस अयोटा इधर माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +9 अयोटा, ये -1 इधर माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +1। अब देखिए माइनस का 4 प्लस का 1 क्या बनेगा, माइनस प्लस माइनस, 4 - 1 3, तो बड़े के साथ साइन है माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, -9 + 2 11, और साथ में क्या आ गया, अयोटा। ये Z इधर ही रहेगा क्योंकि हम Z की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये क्या था, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या होगा, जाके डिवाइड होगा। अब देखें हम ऐसा नहीं कर सकते कि इधर भी मल्टीप्लाई कर दें इधर भी मल्टीप्लाई, तो वो तो वापस आ जाएगा फ़ायदा, तो हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। देखिए इसको कैंसिल करें बन जाता है 1, लेकिन अभी हमने इसको कैंसिल नहीं करना, इसको हमने राइट इसलिए किया कि नीचे से हम डिनोमिनेटर से हम अयोटा को ख़त्म कर सकें। अब देखें जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट नंबर सेम है, सेकंड डिजिट सेम है, तो क्या होगा, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, और ऊपर वाला कैसे मल्टीप्लाई होगा, 11 अयोटा सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, -3 एज इट इज़, और ये वाला भी सेकंड वाले से मल्टीप्लाई होगा, 11 अयोटा ऐसे ही, प्लस 11 अयोटा का स्क्वायर -3 माइनस प्लस -3 अयोटा,
और ये क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर ऐसे ही, माइनस आयोटा स्क्वायर क्या बनेगा -1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 1 + 1 2। अब देखिए ऊपर वाली जो मल्टीप्लाई हो रही थी उसको देखते हैं, 11 आयोटा 1 से हुआ 11 आयोटा आ गया, 11 ऐसे ही आयोटा और आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, -3 1 से मल्टीप्लाई हुआ -3 आ गया, माइनस प्लस -3 आयोटा। अब देखें 11 आयोटा प्लस क्या है -3 आयोटा। ये हमारे पास इसके ये वेरिएबल्स जो हैं आयोटा जो हैं दोनों के साथ हैं, तो सिर्फ कोफिशिएंट्स को हमने प्लस माइनस करना है। 11 में से 3 निकाले तो क्या बन गया 8 आयोटा। ये आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल, माइनस प्लस माइनस, और माइनस का ही 3 था तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। 11 में 3 प्लस किया 14 आ गया, बड़े के साथ कौन सा साइन था माइनस, तो यहाँ आ गया माइनस। अब अगर हम गौर करें तो हमारे डी न्यूमिरेटर में माइनस आयोटा नहीं है, जो कि वही तो हमने ख़त्म करना था। अब हम क्या करेंगे, इसको रियल पार्ट को अलहदा लिख लेंगे, सॉरी ये इमेजिनरी पार्ट है और ये हमारे पास रियल पार्ट है। चाहे तो इधर ही इसको माइनस कर दें, कट आउट कर दें वटेवर, या फिर इसको अलहदा लिख के भी कट आउट कर सकते हैं। कैसे, पहले रियल पार्ट राइट करते हैं 14/2, फिर इमेजिनरी माइनस तो इधर आ गया, इसके साथ क्या था प्लस, तो यहाँ प्लस लग गया 8/2 आयोटा, 2 1 आर 2 7 आर 2 1 आर 2 4 आर, -7 + 4 आयोटा। देखिए -7 + 4 आयोटा हमारे पास आ गया। या इसका दूसरा मेथड क्या है, इसमें ये दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 कॉमन ले लिया, 2 4 आर 8 2 7 आर 14, 2 और 2 आपस में कट हो गया और हमारे पास क्या बन गया 4 आयोटा -7 या -7 + आयोटा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई जी की। देखिए जी की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसका मतलब है कि इसको हम एक्सप्रेशन जी की एक्सप्रेशन के अंदर जो डब्ल्यू की एक्सप्रेशन के अंदर जी की वैल्यू को पुट करेंगे और हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। चलें पुट करके देखते हैं। पुट द एक्सप्रेशन ऑफ जी इन इक्वेशन 3। ये हमारे पास इक्वेशन 3 है, इसके अंदर हमने क्या करना है जी, ये जी की एक्सप्रेशन को पुट करना है। वो हमारे पास क्या थी -7 + 4 आयोटा या 4 आयोटा प्लस -7, 9 - आयोटा -2, जी की जगह उसकी वैल्यू 3 + आयोटा, ऐसे 9 - आयोटा 2 7 आर 14, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस -2 4 आर 8 आयोटा, ऐसे 9 में 14 को ऐड किया क्या आया 23, माइनस माइनस प्लस, करना क्या है प्लस, 8 और 1 9, आयोटा के साथ कुछ नहीं है मतलब क्या है 1, 8 और 1 9 आयोटा ऐसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस हुआ तो 9 लगाया ना, लेकिन जो बड़े नंबर के साथ साइन है वही हम इसके साथ आना है। लेकिन अब देखें वैल्यू तो आ गई है डब्ल्यू की, लेकिन डी न्यूमिनेटर में क्या है आयोटा, इसको ख़त्म करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ 3 + आयोटा। उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, आयोटा वाले के साथ अगर प्लस है तो माइनस आ जाएगा। मल्टीप्लाई किया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, फर्स्ट डिजिट सेम है सेकंड डिजिट सेम है, एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, फर्स्ट डिजिट प्लस सेकंड डिजिट, फर्स्ट डिजिट माइनस सेकंड डिजिट, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर माइनस सेकंड डिजिट का स्क्वायर, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर माइनस सेकंड डिजिट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, माइनस ऐसे ही आयोटा का स्क्वायर -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस, 9 + 1 10 आ गया। ऊपर वाले को देखते हैं 23 को हम सारी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -9 आयोटा को भी दूसरे वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 23 आर 69 माइनस 23 आयोटा, -9 3 आर 27 आयोटा, ऐसे माइनस माइनस प्लस 9 आयोटा, आयोटा क्या बन गया आयोटा का स्क्वायर बन गया। आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल, आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास, सॉरी इधर प्लस था तो माइनस प्लस क्या हो गया हमारे पास माइनस, 69 में से 9 माइनस किए तो क्या बना 60, और ये हमारे पास 23 और 27 क्या होते हैं माइनस माइनस प्लस, तो ये 50 बन गया, बड़े के साथ माइनस था तो माइनस आ गया, 60 - 50 डिवाइडेड बाय 10। अब देखिए इसमें से अगर हम 10 को कॉमन निकालें और नीचे भी 10, तो 10 से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बाकी बच गया। तो W की वैल्यू हमारे पास क्या आया 6, क्या आई है 6 - 5 आयोटा। हम क्या निकाल रहे थे Z और W की वैल्यू जो कि हमारे पास निकल आई, यही हमने फाइंड करनी थी। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 करने लगे हैं हम। इसकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है Z - 4W = 3 आयोटा, और सेकंड क्या है 2Z + 3W = 11 - 5 आयोटा। अब अगर इसको देखेंगे तो बहुत सिंपल सा है और सिंपल सी इसकी इक्वेशंस हैं, देखते हैं ये कैसे हमसे सॉल्व होगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, पहली इक्वेशन को 1 का नाम दे दें, दूसरी वाली को 2 का नाम दे दें।
फ्रॉम, देखिए ये इसमें सिर्फ जी अकेला लिखा हुआ है तो हम वन वाली को यूज़ करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन वन निकालना किसको है, जी को। वी सॉल्व फॉर जी, वैल्यू एक्सप्रेशन हमने जी के लिए निकालनी है ना, तो सॉल्व फॉर जी इन टर्म ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू देखें इक्वेशन के अंदर आया है तो इसलिए इन टर्म ऑफ डब्ल्यू। इसको आप चाहे माइनस देखिए ये यहाँ पे डब्ल्यू आया है तो इन टर्म ऑफ डब्ल्यू। अब यहाँ -4W था, उधर जाके क्या हो गया +4W। ये हमारे पास जी के लिए एक्सप्रेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, पुट द यहाँ जो जिसके लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं उसके साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। और 1 को हम लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पुट द एक्सप्रेशन ऑफ जी इन इक्वेशन 2, 1 में से हमने निकाली थी तो 2 में हम पुट कर देंगे। 2 की जगह क्या पुट किया, 3 आयोटा + 4W प्लस 3W इक्वल है 11 - 5 आयोटा। 2 3 आर 6 आयोटा ऐसे ही, प्लस 2 4 आर 8W ऐसे ही, प्लस 3W इक्वल 11 - 5 आयोटा। 8 और 3 11W, 6 आयोटा इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। अब देखिए माइनस का 5 आयोटा माइनस का 6 आयोटा, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस। 6 और 5 क्या होते हैं 11 आयोटा ऐसे ही आ गया, यहाँ 11 था। अब देखें कि अगर हम इन दोनों में से 11 को कॉमन ले लें तो 11 1 आर 11, 11 1 आर 11 आयोटा बस आ गया। 11 11 से कैंसिल हो गया। डब्ल्यू की क्या वैल्यू आ गई 1 - आयोटा। डब्ल्यू की वैल्यू तो हमारे पास इजीली निकल आई। अब हमने निकालनी है जी की वैल्यू। जी की वैल्यू निकालने के लिए जो हमने एक्सप्रेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 3 निकाली थी उसके अंदर हम जो है डब्ल्यू की वैल्यू को पुट करेंगे। वो क्या थी हमारे पास, जी इक्वल 3 आयोटा + 4W। डब्ल्यू की जगह हमने क्या पुट कर दिया, डब्ल्यू की वैल्यू वो क्या थी 1 - आयोटा। 3 आयोटा 4 1 आर 4 प्लस माइनस 4 आयोटा। 3 - 4 प्लस माइनस 4 को में से 3 निकाले क्या बच गया 1 बचा। आयोटा साथ में, आयोटा के साथ 1 लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाला 4 ऐसे ही, इसके साथ हमने प्लस नहीं लगाया क्योंकि प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि 3 और 4 में से बड़ा कौन था 4, उसके साथ क्या था माइनस। जो बड़े के साथ साइन होता है वही हम लगाते हैं। तो ये हमारे पास जी की वैल्यू निकल आई। डब्ल्यू और जी की ही हमने वैल्यूज़ निकालनी थी जो कि हमारे पास निकल आई। दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, जी + W इक्वल 3 आयोटा। इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 क्या है 2Z + 3W इक्वल 2। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी इजीली हो जाएगा। पहला स्टेप क्या है, इक्वेशन 1 इसको बोलें इक्वेशन 1 है, इसको बोलें ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी सॉल्व फॉर, हम W के लिए सॉल्व करने लगे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे जी है तो किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, W के लिए, W की वैल्यू के लिए, W की एक्सप्रेशन के लिए। ओके, अब इस W की एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, देखिए हमने किस में से निकाला था 1 में से, तो 2 में पुट करेंगे। 2Z + 3 और 3 और W की वैल्यू क्या थी 3 आयोटा -Z इक्वल है 2 के। 2Z ऐसे ही आ गया, 3 3 या 9 आयोटा ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस 3Z इक्वल 2। 2Z के साथ प्लस है, प्लस माइनस 3 में से 2 गए क्या बनेगा हमारे पास बनेगा 1 बनेगा। और बड़े के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ 1Z लिखें या ओनली Z लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़े के साथ माइनस था, साथ क्या आ गया माइनस, ये 9 आयोटा ऐसे ही आ गया। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए Z की, तो Z के साथ प्लस का होना ज़रूरी है। Z की वैल्यू के लिए Z के साथ प्लस का होना ज़रूरी है। तो देखिए ये माइनस में था, हमने उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये इधर प्लस में उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब चाहे आप इसको ऐसे राइट करें या ऐसे राइट करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमारे पास Z की वैल्यू क्या निकल आई 9 आयोटा -2। Z की वैल्यू तो निकल आई, अब उस वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे और W की वैल्यू निकल आएगी। देखें पुट Z इक्वल टू 9 आयोटा -2 इन इक्वेशन 3। उसके अंदर क्या थी इक्वेशन 3, W इक्वल 3 आयोटा Z की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, माइनस इधर कुछ नहीं है मतलब प्लस है, माइनस प्लस माइनस 9 आयोटा माइनस +2। 3 9 ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस 9 आयोटा में से 3 निकाले बच गया 6, बड़े के साथ माइनस था तो यहाँ आ गया माइनस, +2 ऐसे ही आ गया। देखिए इसके साथ प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो W की भी वैल्यू आ गई, हमने W और G की वैल्यू ही निकालनी थी। इसमें आप ये ऐड कर सकते हैं 100 या हेंस
z इक्वल 9 आयोटा माइनस 2 एंड w इक्वल 2 माइनस 6 आयोटा। अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू प्लस इक्वल 1 के है, माइनस z माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल है 2 के। अब हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में इसको 1 इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इसे 2 का नाम दे देंगे। देखिए इस पर माइनस जी ये सिंगल है हमारे पास, तो इससे हम जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी सॉल्व फॉर जी इन टर्म ऑफ डब्ल्यू। देखें ये इधर माइनस में था, उधर गया तो क्या इक्वल की दूसरी साइड पे गया तो प्लस हो गया। ये 2 इधर प्लस का था, इक्वल की दूसरी साइड पे आ गया तो माइनस 2 बन गया। अब इसको चाहे ऐसे राइट करें या जी को इधर ले आए, सारी को इधर ले आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन 3। अब देखिए जी की वैल्यू हमारे एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई। हम क्या करेंगे, पुट एक्सप्रेशन ऑफ जी इन इक्वेशन 1। 2 में से हमने जी की एक्सप्रेशन निकाली है तो 1 में पुट कर देंगे। 1 इक्वेशन हमारे पास क्या है 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल है 1 के। 2z की जगह हमने वो वैल्यू पुट की -2 माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल है 1 के। 2 2 और 4 माइनस का ऐसे ही आ गया, ये माइनस ऐसे ही आ गया। 2 और डब्ल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो गया, ये वाले को हम साथ में राइट कर लेते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करें। साथ में राइट करने का मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको ओपनली मल्टीप्लाई बाद में करते हैं। प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल है 1 के। देखिए इस एक्सप्रेशन के साथ भी डब्ल्यू आ रही है, इसके साथ भी डब्ल्यू आ रहा है। ये माइनस था, उधर जाके क्या हो गया प्लस हो गया। अब देखिए डब्ल्यू इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया -2 1 माइनस आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा। -2 को इससे मल्टीप्लाई करें, -2 1 और -2 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा। अब देखिए प्लस का 3 है और माइनस का 2 है, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गए 1, बड़े के साथ प्लस है तो प्लस आ गया। 2 आयोटा प्लस आयोटा, यानी कि यहाँ आयोटा के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है। 2 प्लस 1 3 आयोटा, साथ में क्या है डब्ल्यू। हम डब्ल्यू की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, ये 5 इधर है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, इधर स्मॉल ब्रैकेट आनी है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन एक मसला हो गया, नीचे वाले में डी न्यूमरेटर में आयोटा आ गया। इस आयोटा को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। अब क्या करें, हमने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई भी कर लिया डिवाइड भी कर लिया। 5 को मल्टीप्लाई कर लिया 3 आयोटा माइनस 1 से। इसको जब इससे किया पहला डिजिट देखें सेम है और दूसरा डिजिट भी सेम है, एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, a प्लस बी a माइनस बी। फर्स्ट सेम है, सेकंड सेम है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो देखें ये फर्स्ट का स्क्वायर आ गया माइनस सेकंड क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर आ गया। 5 3 और 15 आयोटा ऐसे ही, यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस 5 1 और 5 3 का स्क्वायर 9 आ गया, आयोटा का स्क्वायर ऐसे ही आ गया -1 ऐसे ही आ गया। अब देखिए आयोटा का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। 9 इधर प्लस है, प्लस माइनस माइनस 9 1 और 9 -1, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो 9 में 1 को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा, और चूंकि बड़े के नंबर के साथ क्या था माइनस था, तो यहाँ क्या आ गया माइनस। ये ऐसे ही राइट रहने दिया हमने। अब देखिए ये रियल वाले को अलहदा लिख लिया और ये आयोटा वाले को अलहदा लिख लिया, और डी न्यूमरेटर सबके साथ अलहदा अलहदा ऐसे ही राइट कर लिया। चाहे आप इस तरह करें या ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप इसको इकट्ठा ही रख के कर लेते, इसमें क्या इकट्ठा रख के करते तो क्या होता, -5 कॉमन आ जाता और माइनस भी कॉमन आ जाता, बाकी बच जाता माइनस माइनस +1 प्लस 1 माइनस 3 आयोटा ओवर माइनस का 10, माइनस माइनस कट जाता, 5 1 और 5 2 और, तो 1 माइनस 3 आयोटा ओवर 2 बन जाता। अब हमने अलहदा अलहदा लिख लिया तो क्या बन रहा है 5 1 और 5 2 और 1 ओवर 2, 5 2 और 10 5 3 और 15 3 आयोटा ओवर 2, तब भी वही चीज़ बन रही है, ऐसे भी वही चीज़ बन रही है। अब देखिए हमारे पास W की वैल्यू आ गई, इसको हम जो हमने एक्सप्रेशन ऑफ z निकाली थी उसके अंदर पुट करेंगे इक्वेशन 3 के अंदर। तो वो क्या थी हमारे पास, z इक्वल -2 माइनस 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई w की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। चलें हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, z इक्वल -2 माइनस 1 को इस ब्रैकेट सारी के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस आयोटा को इस सारी के साथ मल्टीप्लाई करना है।
1 को इससे किया 1 आ गया, 1 को इससे किया ये एज इट इज़ आ गया। माइनस यहाँ प्लस है, कुछ नहीं होता मतलब प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस, तो 1/2 ऐसे ही आ गया, साथ में क्या आ गया आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 3/2 ऐसे ही आ गया, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा आयोटा स्क्वायर। अब देखें हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या राइट करेंगे, सबसे पहले रियल वाले नंबर से अलहदा कर लेंगे, जो रियल वाले हैं। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करके, ये देखिए इसके साथ कोई आयोटा नहीं बचा, इसको रियल वाले के साथ राइट कर लिया। और ये जिनके साथ आयोटा एक पावर में है उसको हमने साइड पे राइट कर लिया। सब दोनों के नीचे में 2 था तो 2 को हमने एक ही दफ़ा राइट कर लिया, -3 आयोटा -1 आयोटा, बाकी सारी एक्सप्रेशन ऐसे ही रहने दी। z = -2 माइनस, अब ये देखें ये प्लस माइनस माइनस 1/2 माइनस 3/2, ये क्या होगा, इसको हम एलसीएम लेके इस तरह से राइट कर सकते हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 - 3, 3 में से 1 गया, बाकी बचा 2, बड़े के साथ माइनस था तो यहाँ भी क्या आ गया माइनस। अब देखिए -3 आयोटा -1 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया 4 आयोटा, लेकिन साइन कौन सा लगेगा माइनस का, माइनस प्लस माइनस, 2 1 और 2 2 और 4, तो यहाँ बच गया 2 आयोटा। अब देखिए 3 में से 1 गया, बाकी बचा 2, बड़े के साथ माइनस था माइनस आ गया, 2 1 और 2 2 1 और 2, 1/1 को हम सिर्फ 1 भी राइट कर सकते हैं, साथ में माइनस था माइनस ऐसे ही रहने दिया, -1 -2 आयोटा, z = -2 माइनस इंटू -1 प्लस -2 आयोटा। अब -2 ऐसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस का 2 है प्लस का 1 है, तो क्या बनेगा माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया 1, बड़े के साथ माइनस हो तो माइनस आ गया, +2 आयोटा। हैंस z और w की हमने वैल्यू निकालनी थी, z की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है -1 + 2 आयोटा, और w की हमारे पास क्या वैल्यू निकली है -1/2 -3/2 आयोटा। इसको चाहे आप ऐसे राइट करें या ऐसे राइट करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, अब हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और नेक्स्ट अगर आपको एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक शेयर किया है, आप वहाँ से ले सकते हैं वीडियोस।